जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। ये मिली है हमारे लाला से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेकर आए कि आपको पता है सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन में हम लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवाएं भी करते हैं। और सबसे सेवाओं में जो होती है वो होती है विशेष सेवा, होती है भोग सेवा। और आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि गोपाल जी का श्रृंगार सावन में हम कैसे करें और उनका स्नान कैसे करना चाहिए और किस प्रकार जो है हमें विशेष सेवाएं करनी चाहिए। तो देखिए, हम सेवाएं तो कर ही रहे हैं, गोपाल जी का श्रृंगार करना, भिन्न भिन्न प्रकार से गोपाल जी का श्रृंगार भी करते हैं। पर हम जो भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, वो हम त्योहारों के हिसाब से ही अलग अलग तरीके से लगाते हैं और महीनों के हिसाब से भी सेवाएं करते हैं। बहुत से लोग तो बहुत से लोग जो होते हैं, वो सावन चल रहा है तो विशेष रूप से जो है हमें भोग किस तरीके से लगाना चाहिए उनको नहीं पता होता है। तो देखिए, नॉर्मल हम ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं, जैसे आलू पूड़ियाँ हो गई, कचौड़ी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, पूड़ी कचौड़ी का भोग हो गया, जो हम लगाते हैं गोपाल जी को। घर में जो भी हमारे बिना प्याज लहसुन का बनता है वो हम सबसे पहले अपने गोपाल जी को ही देते हैं। और काफ़ी लोग जो होते हैं उनको पता नहीं रहता कि सावन के महीने में कभी भी कढ़ी नहीं बनाई जाती है और गोपाल जी को भी कढ़ी का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। तो हमें साथ-साथ जो है माखन मिश्री जो होती है, माखन मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। तो देखिए भक्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि हमें जो सबसे पहले देखना है वो ये देखना है कि सावन का जो महीना होता है ये विशेष होता है और लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है सावन का महीना। और सबसे जो विशेष चीज़ है वो है भोग सेवा। तो विशेष तरीके की हमें मिठाइयाँ जो है हम घर में बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा सावन के महीनों में काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं घरों में। और जिनका जो समर्थ, जैसे जिनको नहीं आता तो वो मार्केट से शॉप से भी लेकर आते हैं। तो वो सावन का जो महीना होता है उनके वहाँ जो अपनी रिवाजें होती हैं वो घर में लोग बनाते हैं सावन में मिठाइयाँ। तो क्यों ना हम गोपाल जी को मिठाई का भोग लगाएं। तो अगर आप चाहते हैं तो शुद्ध देसी घी से आप मिठाई घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से भोग और मिठाइयाँ लड्डू गोपाल जी को लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि सावन में जो है घेवर आने लग जाता है। तो आप जो है मुख्य रूप से सावन में लड्डू गोपाल जी को घेवर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि घेवर इस महीने में, सावन के महीने में बिल्कुल ताज़ी बनाया जाता है शुद्ध देसी घी से। तो आप जो है इनको घेवर का भोग लगा सकते हैं। और या फिर अपने घर में जो भी आप प्रेम से मिठाई बनाएं सबसे पहले गोपाल जी को ही लगाएं। इतना याद रखें कि आपको शुद्ध घी से ही मिठाई बनानी है, देसी घी से, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे तेल होते हैं उनमें मिलावट भी आती है। तो अगर आपका समर्थ नहीं है तो मीठा ऑयल भी आजकल मार्केट में मिल जाता है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। या आपका समर्थ नहीं है तो आप जैसे बनाते हैं अपने घर में शुद्धता से, आप वैसे भी गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और मालपुए भी इस टाइम पर बनाए जाते हैं सावन के महीने में, तो आप शुद्ध देसी घी से मालपुए का भोग लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाएं। और खीर तो बनती ही बनती है सावन के महीने में, तो आप खीर का भोग भी इनको अवश्य लगाएं। खीर तो हमारी लाडो को, यानी राधा रानी को, और राधा रानी को और कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जितने भी हमारे व्रज के ठाकुर हैं उन सबको सावन के महीने में खीर का भोग लगाया जाता है। और खीर जो है, आप इतना याद रखें जब भी आप ये भोग दें उनको, तो उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। तुलसी दल उसमें अवश्य अवश्य डालें। क्या फ़ायदा, आप देख रहे हैं कि आप कान्हा जी के लिए भोग बना रहे हैं, इतने प्रेम से भोग लगा रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें अगर तुलसी दल नहीं डालेंगे तो गोपाल जी जो है, हमारा लाला जो है, वो स्वीकार भी नहीं करेगा। तो उसमें तुलसी दल दल डालना आप अवश्य याद रखें। और ये विशेष रूप से जो मैंने आपको बताई है भोग लगाने की सेवाएं गोपाल जी की, विशेष रूप से सावन के महीने में ही लगाई जाती हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि सावन के महीने में हम कौन सी मिठाइयों का भोग लगाएं, जो विशेष सेवा होती है गोपाल जी की। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। जितना मैंने अपने गोपाल जी की सेवा में पाया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, राधा माधव 077 के नाम से हमारी आईडी है। तो जो भी आपका प्रश्न है आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।